अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 1 जो आपके बायोलॉजी का यानी आपके पास 11th क्लास यानी फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 1 है उसके कुछ फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स बताऊंगी जो आपके पेपर को डिस्टिंक्ट करने में हेल्पफुल होंगे। अब एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो मुझे आता रहता है, अभी आपके इंप्रूवमेंट और आपके एफएससी के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो मुझे आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि किस तरह से हम अपने बायोलॉजी के पेपर में 85 आउट ऑफ 85 स्कोर कर सकते हैं। येस, दैट इज़ पॉसिबल। मैंने अपने बारे में 85 आउट ऑफ 85 स्कोर किया था और मैं ये आपको कभी कि नहीं कह सकती कि आप नहीं ले सकते, आप ज़रूर ले सकते हो और दैट इज़ पॉसिबल। और मेरी एक ही स्ट्रेटजी थी, आपने अपने पेपर को डिस्टिंक्ट बनाना है। अब आपने अपने पेपर को किस तरह से डिस्टिंक्ट बनाना है, क्योंकि तैयारी हर कोई करके आया होता है, हार्ड वर्क हर किसी ने की होती है। वहाँ पर कंप्लीट डेफिनेशन, एग्जैक्ट बुक की आपकी एग्जाम्पल सब कुछ हर बच्चा लिखता है। आपका पेपर कैसे डिस्टिंक्ट होगा कि चेकर आपको 81 82 की बजाय 85 देने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने नंबर 1 पर बनाने हैं जी फ्लो चार्ट्स। आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर बनाने हैं फ्लो चार्ट्स एंड साथ ही साथ आपने बनानी है डायग्राम्स। आपके शॉर्ट क्वेश्चन, आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो भी हो, आपने उसके अंदर डायग्राम्स बना के आनी है जहाँ जहाँ डायग्राम्स बनती हैं। एंड मिनिमम भी आपके पेपर के अंदर होनी चाहिए 10 से 12 डायग्राम्स। तो आपका पेपर आउट ऑफ द बॉक्स होगा, आपका पेपर जो होगा वो डिस्टिंक्ट होगा दूसरे पेपर में। जब वो बाकी एक नॉर्मल पेपर चेक करता करता आपके पेपर पर आएगा तो वो ज़रूर आपको 85 आउट ऑफ 85 देकर जाएगा। ठीक है, एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि आपके पास ब्लैक मार्कर जो है वो अलाउड होता है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि ब्लैक अलाउड नहीं है, लेकिन आपकी बोर्ड की शीट के ऊपर लिखा होता है कि ब्लैक मार्कर इज़ अलाउड। तो आपने ब्लैक मार्कर भी इस्तेमाल करना है अपनी डायग्राम्स में। ब्लैक और ब्लू आप दोनों को मिला के इस तरह से उसके कॉम्बिनेशन से एक बहुत अच्छी डायग्राम्स बना सकते हैं। फर्दर एक क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा आता है वो ये है कि आपके पास जो शीट्स होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं, तो आपके पास इतनी जगह नहीं होती, आप किस तरह से अपनी चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। और बायोलॉजी के पेपर में टाइम मैनेजमेंट का भी मसला होता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं आपको सबसे ज़्यादा यही कहूँगी कि आपने स्टार्ट से ही अपने पेपर को जल्दी जल्दी स्पीड में लिखना है, यानी आपने स्पीड से पेपर को अटैम्प्ट करना है। और आपने पेपर अटैम्प्ट करने से पहले, जैसे कि जो लोग फ्रेशर होंगे वो लोग तो अपने कॉलेज और एकेडमी वगैरह में प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह देंगे तो उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। लेकिन जो लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, जो लोग इम्प्रूवर हैं, तो उनकी 1 साल से प्रैक्टिस नहीं हुई, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी ख़त्म हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने मिनिमम भी पेपर देने जाने से पहले 4 से 5 एफएलपी सॉल्व करके जाने हैं। ठीक है, आपने एफएलपी बायोलॉजी के निकालने हैं, किसी भी एकेडमी के निकाल सकते हैं, आप पास पेपर निकाल सकते हैं, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। आपने अपनी शीट्स लेनी है, आपने आराम से 3 घंटे बैठना है और आपने पेपर सॉल्व करना है एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि आप बोर्ड में करते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और आपने उसके अंदर टाइम लिमिट भी रखनी है ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो। ये इम्प्रूवर्स ने ज़रूर करना है। साथ ही साथ मैं आपको बताने लगी थी कि डायग्राम्स को आपने किस तरह से अपने पेपर पर एडजस्ट करना है। तो ये आपकी अगर एक शीट है, ये जिस तरह से मेरे पास एक शीट है, ठीक है, मैं यहाँ से आपको जहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है यहाँ से मेरी शीट स्टार्ट हो रही है। अब मैंने क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया। मैंने यहाँ पर एक बिल्कुल छोटी सी मार्जिन लाइन लगाई और मैंने यहाँ पर भी छोटी सी मार्जिन लाइन लगाई। ठीक हो गया, मैंने यहाँ से अपना लिखा एक लाइन के अंदर सब्जेक्टिव। ठीक है जी, सब्जेक्टिव टाइप जो आपका होता है आपने वो लिखा एक लाइन के अंदर। दूसरी लाइन में आपने अपना क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप अटैम्प्ट करें तो उसकी हेडिंग दी। और अगर उसने आपके पास पूछा हुआ है कि बायोलॉजी की आपके पास ब्रांचेस क्या है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है जी, आपके पास ये आया हुआ है। आपने क्या किया, आपने अंदर ये फ्लो चार्ट बना दिया आपके 3-4 लाइनों में। आप इसको थोड़ा सा साइज में मिनिमाइज़ कर सकते हैं ताकि आपका मैनेज हो जाए। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई डिफाइन वाला है, जैसे कि आपके पास आ जाता है जी डिफाइन करें जी इरिवर्सिबल इनहिबिटर। ठीक है जी, आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिटर वो आपको कहते हैं, डिफाइन करें। अब आपने क्या करना है, आपने एक लाइन में लिखना है जी डेफिनेशन। आपने डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, आपने उसके आगे से ही पेन से लिखना स्टार्ट करना है। आपने अपनी 2-3 लाइनों में आपकी डेफिनेशन ख़त्म हो गई। अगली लाइन में आपने देनी है हेडिंग एग्जाम्पल। आपने एग्जाम्पल की हेडिंग दी और आपने उसके आगे ही अपनी एग्जाम्पल को लिखा। ठीक हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके साइड में थोड़ी सी जगह बची होगी। ठीक है, आपने वहाँ पर एक बॉक्स बनाना है इस तरह से और आपने वहाँ पर अपनी इनहिबिटर की जो है ना वो डायग्राम को शो कर देना है। तो ये आपके पास बहुत इंपैक्टफुल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर आप अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आते हैं, आपने साइड में छोटा सा बॉक्स बनाना है और उसके अंदर अपनी डायग्राम को फिक्स करना है। और वो बॉक्स जो होगा वो आप ब्लैक मार्कर से या जो आपके पास टक वाला ब्लू मार्कर होता है उससे बनाएंगे। और अंदर जो होगा वो आप बनाएंगे जी ब्लैक का, आपके पास जो राउंड टिप मार्कर होगा या ब्लू का जो राउंड टिप मार्कर होगा उसके साथ बनाएंगे और आपका बहुत इंपैक्टफुल क्वेश्चन बन जाएगा। आपने पेंसिल से डायग्राम्स ड्रॉ नहीं करनी, आपने मार्कर या पेन से ड्रॉ करनी है।
ठीक हो गया। नेक्स्ट पर अब हम देख लेते हैं, ये देखें आपके पास फ्लो चार्ट मैंने शो कराया हुआ है। काफ़ी सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फ्लो चार्ट बता दें कि किस तरह से बनाना होता है। तो आपके पास अगर वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पूछ लेता है तो इस तरह से आपने फ्लो चार्ट बना के आना है। नेक्स्ट पर देखें जी, आपके पास न्यूक्लियर क्लोनिंग आया हुआ है, आपके पास चैप्टर, ठीक है, उसका आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्या करते हैं, हम एक से अपना न्यूक्लियस लेते हैं, दूसरे से हम वो न्यूक्लियस को रिमूव करके सिर्फ सेल लेते हैं, उसके अंदर हम डालते हैं, दो को करते हैं, वो दो डिफरेंट जो हमारे पास सब्सटेंस होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, हम उसको क्लोन कर लेते हैं, यानी उस तरह के हमारे पास बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती हैं और उसको हम सूरोगेट मदर कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास एम्ब्रियो की क्लोनिंग हो सकती है। आपने दो चॉइस वाला अपना स्पर्म और आपने ओवम ले लिया, आपने उसका एम्ब्रियो बनाया एंड उसकी आपने ट्विन जायगोट कर ली और इस तरह से आपके पास आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह से आपने डायग्राम बना के आनी है। मैं आपको फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 की डायग्राम्स दिखा रही हूँ, नेक्स्ट मैं आपको और भी बाकी सारे चैप्टर्स की दिखाऊंगी। अभी आपने ये नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता होता है, तो आपने ये डायग्राम ज़रूर बनाकर आनी है। नेक्स्ट पर आपके पास आ जाते हैं जी बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती है, फिर हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट करते हैं। रिजल्ट को हम देखते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो वो आपके पास एक्सेप्ट हो जाता है, अगर नेगेटिव है तो रिजेक्ट हो जाता है। एक्सेप्ट होता है तो वो थ्योरी बन जाता है और थ्योरी अगर आपके फर्दर हम उसको फॉर्मुलेट करते हैं तो वो आपके पास लॉ बन जाता है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास बहुत अच्छा फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ये आपने ज़रूर बना के आना है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता होता है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता होता है। मेरी बारी में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया था तो आपने इसको ज़रूर याद रखना है। उसके बाद आपके पास साथ ही बायोलॉजी की डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, क्या होता है, फूड प्रोडक्शन है, प्लांट प्रोडक्शन है, ब्रीड्स है। ठीक है, ब्रीड से क्या होता है, ब्रीडर से बायोटेक्नोलॉजी होती है, पेस्टिसाइड्स होते हैं, फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आप इस तरह का फ्लो चार्ट बना सकते हैं। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। तो आपने क्या किया, बहुत सिंपल डायग्राम है, आपने अर्थ को बनाया, आपने दरमियान में वो लगाई, आपने एक साइड में इस तरह से क्रैक्स बनाए अर्थ के अंदर, आपने ट्रीज़ बनाए लेकिन उस पर लीव्स नहीं है, आपने एक साइड में ट्रीज़ अच्छी वाली बनाई, आपने वहाँ पे वाटरफॉल बनाए, आपने वहाँ पर ग्रीनरी बनाई, आपने वहाँ पर फिशेस बनाई कि वहाँ पर एक्वेटिक लाइफ भी है, और यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं बनाया। तो इस तरह से आपने बताना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमारा अर्थ किस तरह से ख़राब हो रहा है, प्रोटेक्शन और कंजर्वेटिव ऑफ एनवायरनमेंट में। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने इस तरह से ड्रॉ करके आना है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं जी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने इस तरह से करना है, एटॉमिक, सब एटॉमिक है, फिर आपके पास मोलेकुलर है, फिर ऑर्गेनालिज और सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है, स्पीशी है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी हो जाता है, इकोस्फीयर हो जाता है, इकोसिस्टम हो जाता है और बायोस्फीयर हो जाता है। तो इस तरह से आपने फ्लो चार्ट डायग्राम बना के आनी है फॉर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके पास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 था। मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर शेयर करती हूँ। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।